नमस्कार दोस्तों, यस के सर हंडिया प्रयागराज के चैनल में आप सभी का भरपूर स्वागत है। मैं यस के सर आप सभी के लिए आज दूसरी क्लास गणित की लेकर के आया हूं, जिसमें आज आप लोग पढ़ने हैं कि जब मूलधन अपने का a बटा बी गुना हो जाए, अर्थात कोई धन आप किसी से किसी ब्याज पर लेते हैं तो वो किसी वर्ष में n वर्ष में अपने का n गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात करना होता है। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें किसी धन पर लिया गया साधारण ब्याज ज्ञात करना था। तो देखते हैं यह क्वेश्चन कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 2 फार्मूला बताना चाहता हूँ जो आपको इस सवाल को सोल्व करने में मिलेगा। पहला तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर में ब्याज ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे पहले। फिर दूसरे फार्मूले को ज्ञात करेंगे कि एसआई बराबर पीआरटी बटा में 100, जहां हमने आपको कल बताया था कि P बराबर मूलधन, R बराबर दर तथा T बराबर समय के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमें R दिया गया है, तो R निकालने के लिए इसका गुना हम लोग पहले इसमें करेंगे, अर्थात एसआई बराबर एसआई गुना में 100 बराबर पीआरटी। तो हमें R निकालना है, तो R बराबर ये इधर इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा एसआई गुना में 100 अब पूरे का बटे ये P और T, PT दोनों नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल सा फार्मूला निकल करके आता है आप सभी के सामने इस सवाल को ज्ञात करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है कि कोई धन, यहाँ पर दोस्तों 3/2 जो होता है ना, जो ये है ना, ऊपर वाली जो संख्या होती है ये हमेशा मिश्र धन होती है। क्या होती है? मिश्र धन। और जो बटे में होता है वो मूलधन होता है। तो अगर हमें मिश्र धन और मूलधन ज्ञात है तो हम ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले से। क्यों? क्योंकि 3 - 2 अर्थात मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मूलधन को बराबर घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमारा ब्याज बराबर आ गया कितना? 1। और हमें समय दिया गया है, कितना दिया गया है? 3 वर्ष शायद दोस्तों। और मूलधन यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 2। बस इतना आप लोग अगर ज्ञात कर लेते हैं तो आप इस सवाल को समझने में और ज्ञात करने में आंसर बिल्कुल सफल हो चुके हैं। तो बस इस वाले फार्मूले में आपको इन सभी को रख करके सॉल्व कर देना है, आपका फाइनल उत्तर आएगा। तो देखते हैं R बराबर एसआई अर्थात इसे एसआई कहते हैं, इसे T कहते हैं, और इसे, ये मूलधन है ना, इसे P कहते हैं। ये देखिए, अब एसआई बराबर दिया है 1, गुना में 100 है तो 100 बटे PT है, P मतलब 2, गुना में T है, T मतलब 3। तो आप सभी के सामने यह निकल करके आता है। तो देखते हैं आगे, अभी सॉल्व करते हैं। इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 50 बटा में 3। फिर इसे भाग देंगे, 3 एकम 3 और यहां पर बचा 2, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18 और 18 2 20 बटा में 3।
16 2/3% इसका दर ज्ञात होकर के आप सभी के सामने आता है। तो इसी प्रकार से देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आप सभी के सामने ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का आ चुका है, जिसमें एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, जो 2 वर्ष में अपने की 11/10 गुना हो गई, तो दर ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया कि ये है क्या, मिश्र धन है, मिश्र धन, और ये क्या है, माइनस मूलधन। तो सीधा रखिए 11 - 10 बराबर 1। ये क्या आपका निकल का आया, ब्याज। ब्याज बराबर 1 आ गया। और हमें दिया गया है क्या, ये क्या है, ब्याज बराबर 1, और समय दिया है t। इसे SI से दर्शाएंगे, इसे t से, जिसे समय कहेंगे, समय कहेंगे। समय दिया है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है, और P अर्थात मूलधन, मूलधन हमारा कितना है, 10। तो फिर से वही फार्मूले में इस सवाल को रखेंगे। देखिए क्या था फार्मूला, R निकालना है, तो SI गुना में 100/PT। तो R बराबर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, SI कितना आया है, 1, कितना, 1, गुना में 100/में PT, P मतलब 10, गुना में T 2। तो R बराबर सीधा सीधा निकल के आएगा, ये 10 दहम में 100 हो जाएगा। तो 10/2, R बराबर सीधा निकल कर आएगा 5%। तो ये था आज का हमारा सवाल। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, और कल इसी सवाल के साथ दूसरे समय में मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।